सर्वभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा सेमेस्टर 5 लघु सिद्धांत कौमुदी बीए संस्कृत ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं अपने अनुसार एक प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक ऐसा रिवीजन दे सकूं या शॉर्ट वे में समझा सकूं जिससे आप एग्जाम को पास कर सको। तो इसी कड़ी में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं अब तक, जो कि संज्ञा प्रकरण के वन शॉट पर मैंने बात करी है। उम्मीद है आप लोग उसे देख चुके होंगे। उसे देखे बिना इसे मत देखिएगा, वरना आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि संज्ञा प्रकरण जो है वो एक बेस है हमारा इसको समझने के लिए, संधि प्रकरण बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ लें, उसके बाद आप संधि प्रकरण जो है उसमें आप आ जाएं। और इसमें आज हम बात करेंगे हमारा संधि प्रकरण, जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से लगा हुआ है। मैं उस हिसाब से बताऊंगा। मैं यहाँ पर कोई भी फुल फॉर्मल नहीं बताने वाला हूँ, शास्त्रीय अध्ययन नहीं है ये, ना ही मैं बहुत डीप में पढ़ाऊंगा। जितना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगा है मैं उतना आपको बताऊंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अच संधि लगी हुई है। संधि क्या होती है? वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है। अच एक प्रत्याहार है। मैंने पिछले वीडियो में अच प्रत्याहार अच्छे से समझाया था, पीवाईक्यू भी सॉल्व कराए थे, आप लोग जानते होंगे। तो ये एक डिफिनेशन दी हुई है। सबसे पहला जो आपका सूत्र लगा हुआ है एग्जाम में, या जो एग्जाम में आता है 100% आता है, वो है हमारा इको यणची। सबसे पहले आपको यहाँ पर शुद्धि उपास्य की सिद्धि करनी है। तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला सूत्र आएगा वो आएगा इको यणची। मैंने इसका पद किया है इको यण अची। अब देखिए, इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। इसकी वृत्ति अगर आप पढ़ोगे तो वृत्ति में क्या लिखा है? इक स्थाने। अब यहाँ पर कई लोग सोचेंगे इक का मतलब क्या है। तो इक भाई जो है ना, एक प्रत्याहार होता है। इक प्रत्याहार शायद मैंने यहाँ पर लिखा हो। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ देखो भाई, तो जो इक प्रत्याहार होता है उसमें इतने वर्ण आते हैं, ई ओ रिली। इक प्रत्याहार आप लोग जानते होंगे। इक क्या है? हमारा स्थानीय है, अर्थात इक के स्थान पर इक प्रत्याहार यदि कहीं दिख जाए, उसके स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। और यण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, या वा रा। आप लोग समझ गए होंगे कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा, पर अच्छी अच्छी परे में होना चाहिए। अच प्रत्याहार परे में होना चाहिए, अर्थात स्वरों का आना पर में होना चाहिए। एक बार पीछे हम डिफिनेशन भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हो, इक स्थाने यण स्यात्, अर्थात इक के स्थान पर यण होगा अची संहिता विषय, अर्थात जहां पर अची उसके तुरंत बाद आ जाए। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अची रहते संहिता के विषय में, अर्थात अच हो उसके तुरंत बाद अच आता हो। अब देख तो भाई, यहां पर समझते हैं। जैसे एक उदाहरण यहां पर दे रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में, शुद्धि उपास्य। ये हमारा शुद्धि उपास्य है। अब शुद्धि उपास्य यहाँ जो लिखा है आप लोग पढ़ लेना, मैं यहाँ पर सीधा आपको बताता हूँ। शुद्धि उपास्य में अगर हम देखें, इसका इन लोगों ने क्या किया है, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम किया है। देखो, लिखा तो ऐसे जाता है शुद्धि उपास्य, है ना, लेकिन शुद्धि में सा के बाद उ आ रहा है तो उसे यहाँ लिखा गया है। धा के बाद ई आ रहा है तो उसको यहाँ लिख दिया गया है। उपास्य में उ है तो उ लिख दिया गया। फिर पा है, पा लिख दिया। पा के बाद जो आ की मात्रा लग रही है उसको यहाँ लिखा गया है। फिर सा लिखा गया है। उसके बाद या है, और या के बाद भी एक आ की मात्रा। इस तरीके से इसका भाई पोस्टमार्टम किया गया है। कई लोग इसमें भी कंफ्यूजन पाल लेंगे, इसलिए मैंने कहा बता देते हैं कैसे पोस्टमार्टम होती है। तो पोस्टमार्टम इसमें कर दिया गया। अब देखना भाई, समझना, इक के स्थान पर क्या होगा? यण आदेश करना है। अची उसके बाद होना चाहिए, अर्थात उसके बाद तुरंत स्वर आने चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे इक वर्ण दिख रहे हैं। इक वर्ण क्या क्या होते हैं मैं फिर से बता दूं। इक वर्ण ई उ रिलीक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इक वर्ण में ये भी आता है उ, ये भी हमारा इक वर्ण नजर आ रहा है, ये भी हमारा इक वर्ण नजर आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं 3 इक वर्ण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई तीनों के स्थान पर यण आदेश करें या किसी एक के स्थान पर करें। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसने पहले सूत्र ने छोड़ दिया। तो उसका जो है, उस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए हमारा अगला सूत्र आएगा तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसकी हमारी वृत्ति क्या है देखते समझते हैं। इसकी वृत्ति है सप्तमी निर्देशेन विधेयमानम कार्यम वर्ण अंतरेण अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात इस सूत्र का अर्थ है कि सप्तमी विभक्ति द्वारा जहां कोई विधान किया गया हो, उस कार्य के अव्यवहित पूर्व को
जिज्ञासा से पूर्ववर्ती को होगा। अर्थात मैं इसको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ये सूत्र ऐसा है भाई कि इसको समझने में बड़ा टाइम लगता है। मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे इस सूत्र को समझने में भाई बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह एक मॉडर्न स्टूडेंट ही रहा हूँ, मैंने कोई शास्त्रीय अध्ययन नहीं किया है। तो भाई मैं यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ता था, क्योंकि आप लोग जानते हो कॉलेज वगैरह में प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं, क्लास ही नहीं होती है। तो भाई मैंने भी यूट्यूब पे कम से कम कुछ नहीं तो 6-7 वीडियो देखे होंगे, तब मुझे समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इजिली समझ जाओगे। तो ये सूत्र ये कहता है कि आपको उसी इक के स्थान पर यान आदेश करना है जिसके बाद में सप्तमी विभक्ति का आदेश हो रहा हो। मतलब उसके बाद में सप्तमी, या ऐसा बोलना चाह रहा है कि सप्तमी विभक्ति आ रही हो, ऐसा कोई आदेश हो। जैसे यहाँ पर सप्तमी भक्ति आ रही है, क्योंकि ये क्या है, अची है। क्या है, अची। अची के अंदर आता है कि नहीं, पहला आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, वहां पर वित्ती लिखी थी अची संहिता विषय। तो ये उस अची को सप्तमी भक्ति वाला मान रहा है, क्योंकि अची जो है ये सप्तमी भक्ति में आता है, या आप बोल सकते हो अची जो है सप्तमी भक्ति का रूप है। तो कह रहा है कि अची से पूर्व या सप्तमी भक्ति से पूर्व जो इक होगा उसके स्थान पर यह आदेश करा जाएगा। समझ गए आप लोग कि सप्तमी का जो अर्थ उससे पूर्व, अब इस अर्थ की संगति है, इको यणची द्वारा यण का विधान किया जाएगा। अर्थात जहां पर सप्तमी भक्ति वाला अची आएगा उससे पूर्व यदि कोई इक नजर आ जाए तो उसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, यण आदेश करेंगे। भाई बहुत प्रयास किया हूं समझाने का, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र हमेशा पूछा जाता है। आप लोग इसको रीड कर लेना, इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो मैंने आपको दो स्थान यहाँ पर बता दिए, दो सूत्र। पहला सूत्र ने कहा कि किस स्थान पर यण आदेश करना है, दूसरे सूत्र ने कहा भाई उसी के स्थान पर यण आदेश करोगे जो सप्तमी भक्ति से पहले आएगा। तीसरा सूत्र आपसे कहता है कि भाई इक के स्थान पर यण आदेश कर तो दें, लेकिन यण हमारे पास चार होते हैं, या होता है, वा होता है, रा होता है और ला होता है। अब भाई किसको आदेश करें, ये भी एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन की पुष्टि करने के लिए भाई साहब हमारे कौन आते हैं, हमारे आते हैं स्थानीय अंतर तमहा। स्थानीय अंतर तमहा क्या कहते हैं, प्रसंगे सती सादृश्यतम आदेशात। अर्थात जहां पर प्रसंग हो रहा है उसमें अधिक सादृश्य वाले को आदेश होगा। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आदेश कई प्रकार के माने जाते हैं। जैसे स्थान के आधार पर आदेश होता है, अर्थ के स्थान पर होता है, गुण के स्थान पर होता है, प्रमाण के स्थान पर होता है। यदि कोई, आप जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे तो उसमें इन चारों के आधार पर आदेश किया जाता है। आदेश मतलब होता क्या है भाई, देखो जैसे इक है, इक में यानी ई। अब इस इक के स्थान पर तुमको या रा लावा में से कोई चार करना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम या उठा के कभी रख दो, कोई पता चला वाह रख रहा है, कोई रा रख रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ये व्याकरण है। तो यहाँ पर किसी एक को आप आदेश करोगे, किसी एक की एंट्री होगी इस इक के स्थान पर। तो यहाँ पर वो करने के लिए हमें जो है ना इसका उच्चारण स्थान देखना पड़ेगा। तो भाइयों अब कई लोग सोच रहे होंगे ये उच्चारण स्थान क्या है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ उच्चारण स्थान जो हमारा है, उच्चारण स्थान क्या होगा। आप लोग जानते हो, मैंने पिछले भी उच्चारण स्थान पिछले वीडियो में बताया था। ये आ गई आपकी उच्चारण स्थान की टेबल। इसमें अगर आप देखो तो ई की बात हो रही, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान आपको क्या देखने को मिल रहा है, ई का उच्चारण स्थान आपको तालु देखने को मिल रहा है। दिख रहा है कि नहीं कि ई का उच्चारण स्थान तालु है। अब यावा राला वा में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका भी उच्चारण स्थान तालु नजर आ जाए, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखना, या तालु में या भी आता है, तो यानी ई के स्थान पर हम या आदेश करेंगे। मतलब ई का उच्चारण स्थान भी तालु है और या का उच्चारण स्थान भी तालु है। इसीलिए जो हमारा यहाँ पर केस है वो ये बन जाता है कि इन दोनों का उच्चारण स्थान समान होने के लिए ही, दोनों का उच्चारण स्थान समान है, इसलिए यहाँ पर जो आदेश होगा वो क्या होगा, ई के स्थान पर यह आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ई के स्थान पर यह आदेश होगा। तो ई के स्थान पर हमने या लिख दिया, इतने पर कहानी खत्म हो गई। लेकिन अभी भी बहुत से क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। अगला सूत्र हमारा आता है अनचिचा। भाइयों अब तक मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं सभी सूत्र एक संधि के अंदर ही आते हैं, अच संधि के अंदर ही। अब तक मैंने आपको 3 सूत्र बताए। पहला सूत्र क्या बताया था, इको यणची। दूसरा सूत्र मैंने क्या बताया, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तीसरा सूत्र मैंने क्या बताया, स्थाने अंतरतमः। चौथा सूत्र होगा अनचिचा। अनचिचा क्या कहता है, अनचिचा की अनुवृत्ति आती है यरो व अनुनासिके वा से। अब यरो व अनुनासिके वा क्या है, आगे आप जान जाओगे। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लिखना। मैंने पिछले वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे राइटिंग करनी है, वो भी आप लोग चेक कर लेना। वृत्ति इसकी है अच परस्य यरो द्वा वा स्तोना त्वची। अर्थात ये कहता है कि यदि किसी यर प्रत्याहार वर्ण, अब देखो भाई यर प्रत्याहार एक नई चीज उत्पन्न हो गई, यर प्रत्याहार।
यर प्रत्याहार कैसे बनता है ये मैं नहीं बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था प्रत्याहार कैसे बनते हैं, और आपको मैंने वहां पर यह भी बताया था कि प्रत्याहार अवश्य ही आप लोग बनाना सीख लें, क्योंकि आप लोग देख रहे हो बार बार प्रत्याहार आ रहा है। अगर आपको प्रत्याहार बनाना नहीं आता है, महेश्वर सूत्र नहीं आते हैं, तो इस एग्जाम को आप पास नहीं कर पाओगे। तो प्रत्याहार यहाँ पर कह रहा है कि यदि यर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, उसके बाद अगर अच ना हो तो उसको डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल कर देना है। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है शुद्धि। अब यहाँ पर आप लोग देखना, जो भी लिखा हुआ है ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो यर है। अब मैं आपको यर का एक सिंपल वे बता देता हूँ ट्रिक में। यर का मतलब होता है यहाँ पर हा वर्ण नहीं आता, बाकी सारे वर्ण आते हैं। यर का मतलब क्या है? यहाँ पर हा नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर आपको वर्ण दिख रहे हैं जो यर प्रत्याहार वाले होंगे? तो अगर आप देखना चाहोगे तो यर प्रत्याहार वाले वर्ण कौन कौन से दिख रहे हैं, तो आपका धा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपका सा हो सकता है, उसके बाद पा भी हो सकता है। तो ये जो तीन वर्ण हमें मिलते हैं, ये सब क्या है? यर प्रत्याहार के वर्ण हैं। लेकिन उसने शर्त क्या रखी है? उसने कहा है कि उससे पूर्व अच होना चाहिए, परंतु उसके बाद अच नहीं होना चाहिए। अर्थात मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो वो कह रहा है कि यर प्रत्याहार हो, एक मिनट, वो कह रहा है कि सबसे पहले अच प्रत्याहार हो, उसके बाद यर प्रत्याहार होना चाहिए, उसके बाद अन्य कुछ हो, अच ना हो। बस उसके कहने का मतलब ये है कि उसके बाद अच नहीं होना चाहिए, उसके बाद व्यंजन आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो धा से पहले अच आ रहा है, उसके बाद व्यंजन आ रहा है, यानी ये धा जो है ना, ये अपनी कंडीशन को पूरी कर रहा है। पा में अगर हम बात करेंगे तो पा से पहले भी अच है, बाद में भी अच है, यानी पा तो भाई नहीं हो सकता। पा को हम लोग मिटा देते हैं, पा की कोई स्थिति नहीं बनने वाली। सा में अगर हम लोग देखें तो सा से पहले अच आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसके बाद व्यंजन आ रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल है। समझ गए ना? मतलब पहले अच होना चाहिए यर प्रत्याहार के वर्ण से पहले। यर प्रत्याहार मतलब जिसमें हा ना है, बाकी वही सारे वर्ण यर प्रत्याहार में आते हैं। उसके बाद व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऐसे वर्ण हैं जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, धा भी कर रहा है, सा भी कर रहा है। तो यानी हम लोग क्या करेंगे? दोनों को युद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर देखो धा डबल हो गया और सा भी डबल हो जाएगा। मैंने इस नोट्स में डाला नहीं है, पर आप सा को भी डबल कर सकते हो। बाकी वो आपके ऊपर कंडीशन मैटर करती है कि आप धा को डबल करके ले जाओगे अपनी सिद्धि में, या सा को ले जाओगे। मतलब आप लोग अनचिचा सूत्र को, सॉरी, समझ गए होगे कि अनचिचा सूत्र क्या कहता है। वो कहता था कि अच पहले अच हो, बाद में यर हो, और उसके बाद तुरंत अच नहीं होना चाहिए, उसको डबल कर देंगे। इतना आप लोग समझ गए? समझ गए। अगला हमारा सूत्र आता है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, झलाम झस झसी। कई लोग इसको भाई पढ़ते थे स्कूल में तो झसी झसी ऐसी ऐसी हरकतें करते थे, क्या बताऊं। पर इस सूत्र की सच्चाई आज आपको पता चलेगी कि भाई झलाम झल झसी है क्या। तो इस सूत्र को मैं इजिली समझाने के लिए बताऊंगा। झल, झल भी एक प्रत्याहार है, जश, जश भी एक प्रत्याहार है, और झसी भी प्रत्याहार है। इस सूत्र का अर्थ दिया ही नहीं है। इसने कहा इति पूर्व से दकार से दकारा, पर भाई इसने अर्थ दिया ही नहीं है। इसका अर्थ जो है इसी में छुपा हुआ है कि झल प्रत्याहार वाले वर्णों के बाद, या झल प्रत्याहार वाले वर्णों की जगह जस प्रत्याहार आता है, जशी परे। ये इतना बताना चाहता है। क्या कहना चाह रहा है भाई? एक मिनट, आपको एक कोशिश करता हूं मैं। पहले तो भाई आप लोग ये समझ लो, जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मैंने नोट्स में लिख दिए हैं। जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये समझ लो, और झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये समझ लो। अब मैं शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ। वो कह रहा है कि जस प्रत्याहार होना चाहिए, उसके स्थान पर आप क्या आदेश करोगे? जश को आदेश कर दोगे। मतलब अगर आपको कहीं भी जश प्रत्याहार के वर्ण मिल गए, ये सब झ ब गड़ द, ये अगर कहीं मिल गए तो उसके स्थान पर आप ज ब गड़ द कर दोगे। मतलब जस के स्थान पर जश आदेश करोगे, लेकिन उसके सामने या उसके बगल में झल प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए। ये पूरी इसकी डिफिनेशन है। समझ गए आप? झस प्रत्याहार की जगह पर जश आदेश